और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी। आपका बहुत स्वागत है विक्रम जी। विक्रम जी, आपसे समझना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में जमानत मिल गई है, क्या रिहा हो सकते हैं मुख्तार अंसारी? जी, किसी भी शातिर आरोपी का इस तरह जमानत मिलना चिंता का विषय है। कदाचित उनके कोर्ट क्राफ्ट की स्ट्रेटेजी कामयाब हुई, क्योंकि उन्होंने देखा पुलिसकर्मी सब निर्वाचन में व्यस्त हैं, फोर्स की बड़ी कमी है, तो यही मौका है जमानत की अर्जी दे करके एन केन प्रकारेण जमानत करा लें। बहरहाल मेरा परामर्श ये होगा कि तुरंत इनकी जमानत का विरोध करके और सुनिश्चित करें कि जमानत इनकी रद्द हो। लेकिन अब एक अगर गैंगस्टर एक्ट केस में जो कि स्थानीय तौर पे दायर होता, अगर उसमें जमानत हो गई, ऐसा नहीं है कि तुरंत ये रिलीज हो जाएंगे। और भी तमाम केसेस हैं, मुख्तार अंसारी के ऊपर एक केस नहीं कई केस हैं, लेकिन अगर एक केस गैंगस्टर एक्ट जैसे महत्वपूर्ण केस में जमानत हो सकती है तो आगे भी और भी केसेस में भी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि जो समस्त केसेस हैं उनकी पैरवी भली भांति सुनिश्चित की जाए, वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए जाएं और पैरवी में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना, साक्ष्य मजबूती के साथ प्रस्तुत किए जाएं, गवाह पक्षद्रोही ना हो। जी विक्रम जी, एक केस में जमानत मिली है, सिर्फ 2011 का जो गैंगस्टर केस है, लेकिन इसके अलावा भी कई गंभीर मुकदमे दर्ज है मुख्तार अंसारी के खिलाफ, तो क्या जमानत मिल सकती है? चांस है? चांस ये देखिए, इन्होंने इस बात का लाभ उठाया कि इलेक्शन है और जब तक 15 मार्च तक पुलिस पूरी तरीके से व्यस्त निर्वाचन कार्यक्रम में, ये हो सकता है कि इस तरीके से अपने मैनेज करें। आप याद करें कि मुख्तार अंसारी पंजाब चले गए थे, पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने में नाको चने चबाना पड़ गया था पुलिस को और प्रशासन को उत्तर प्रदेश में। तो ये इस बात का लाभ उठाते हैं कि यहाँ का इंतजामिया, यहाँ का प्रशासन व्यस्त है और व्यस्त है, इसी के बीच में इन्होंने गोल कर दिया। लेकिन मैं उम्मीद करता था कि इसमें पहले से ही तैयारी होती कि जब जमानत की आवेदन लगा था तभी अपनी तैयारी पूरी कर ली जाती। गैंगस्टर एक्ट सुविचारित एक एक्ट होता है, उसके अंतर्गत स्टेट ही प्रोसिक्यूटर होता है और उसमें जमानत होना, मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि किन परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी ऐसे शातिर आरोपी की जमानत हो गई। इसमें जरूर हमारी कोई चूक रही होगी। बहरहाल इसको निरस्त करने के बारे में भी कार्रवाई हो और जो बाकी मुकदमे हैं उनमें जमानत न हो, उसके लिए भी वांछित सावधानियां बरती जाए। विक्रम जी, जो मऊ कोर्ट ने आदेश दिया है बांदा जेल को, उसमें साफ कहा है कि तुरंत रिहाई के आदेश दिए गए हैं मुख्तार अंसारी के। जब केवल एकमात्र केस हो, अगर एकमात्र केस हो तब तो रिहाई हो ही जाएगी, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है एक केस नहीं है, इनके ऊपर कई एक केस है और रिहाई तब होती है जब सभी केसेस में जमानत हो गई हो। अगर ये आखिरी केस हो और आखिरी केस अगर है और उसमें जमानत हो गई हो तो रिहाई तब हो सकती है जब ये आखिरी केस हो। अगर एक भी केस 25 आम जज का ही क्यों ना हो, अगर वो अभी पेंडिंग है, उसमें जमानत नहीं हुई, तो जमानत और रिहाई नहीं हो सकती है। कोर्ट ने अपने गैंगस्टर एक्ट के केस के ऊपर निर्णय दिया है। बाकी जो केसेस अगर कहीं और लिखे हैं, बाकी अगर बनारस में लिखे हैं, उसके ऊपर मऊ की कोर्ट को देने का कार्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है विक्रम जी, आप हमारे साथ रहिए। हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ऋषभ, मैं बताऊं आपको, उरी या पुलवामा काश्मीर में जी देखिए, अब अभी जो सामने हमें दिख रहा है सिर्फ एक मामले में ये जमानत मिली है, लेकिन मैं विक्रम सिंह जी से जरूर एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या और मजबूत पैरवी होनी चाहिए थी पुलिस की ओर से और जो अभियोजन है उसकी ओर से मजबूत पैरवी होनी चाहिए थी? और जब चुनाव का ये समय लगा हुआ है, ऐसे में अगर जमानत मिल जाती है तो उसका क्या चुनाव पर असर नहीं पड़ सकता है? बिल्कुल, ये अभियोजन में पूरी ताकत करवानी चाहिए थी और पूरा साक्ष्य दमदारी के साथ प्रस्तुत करना चाहिए था। जाहिर है कि वो नहीं हुआ, जिससे कि जमानत स्वीकार होगी और इसका प्रभाव निर्वाचन पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति सलाखों के पीछे से अगर कैनवसिंग करता है और बाहर आने के बाद जो जमीन आसमान का अंतर पड़ता है, जिसमें डराना, धमकाना, प्रभावित करना आदि आदि कुरीतियां सब सम्मिलित हैं, जिसके लिए ये क्षेत्र और ये व्यक्ति कुख्यात है। इसलिए मैं समझता हूं जरूरी है कि जमानत निरस्त कराने की प्रभावी कार्रवाई हो, जिससे कि एक स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण में निर्वाचन हो, लोग भयाक्रांत न हो। विक्रम जी, आप हमारे दर्शकों को यह बता दीजिए कि गैंगस्टर के केस में मुख्तार अंसारी को अब जमानत मिल गई है, आगे क्या प्रोसेस है कि जमानत मुख्तार अंसारी की रद्द हो सकती है या हो जाए? जमानत निरस्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन को मूव करना पड़ेगा कोर्ट में, और हाईकोर्ट में अपील भी लाई करती है और हाईकोर्ट में अपील करके जमानत निरस्त कराई जा सकती है। जमानत देने की कुछ शर्तें होती हैं कि आप जमानत से अगर बाहर आते हैं तो आप
इस समय पर पुलिस से संपर्क करेंगे, आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, आप किसी तरह से भयाक्रांत नहीं करेंगे, इन तमाम चीजों में। लेकिन अगर पुलिस अपने पे आ जाए, ये कोई भी शर्तें कोई आरोपी पूरी नहीं कर सकता है, और इस आरोप में भी तीसरे दिन वापस रसीद किए जा सकते हैं सलाख के पीछे। उसके लिए भी कोई टाइम फ्रेम होता है कि आपको इसी इतने दिनों में ही अपनी अर्जी फाइल करनी होगी जमानत रद्द करवाने के लिए? जी हाँ, उसका एक टाइम बाउंड होता है, लेकिन ये तुरंत का तुरंत हो जाना चाहिए। आज थर्सडे है, फ्राइडे कल लास्ट वर्किंग डे है हाई कोर्ट में। मैं समझता हूं कल इसको दायर हो जाना चाहिए। आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 2 वर्किंग डेज हैं हमारे पास, और एडिशनल एडवोकेट जनरल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद में इसको मूव करके इनकी जमानत निरस्त कराने पर कार्रवाई कर सकते हैं और स्टे ले सकते हैं।